चौथा, पवित्र आत्मा के सिद्धांत को बिगाड़ा। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा बात करूंगा। पवित्र आत्मा के सिद्धांत को बिगाड़ा कैसे? सबसे पहले पवित्र आत्मा विश्वास करते ही मिल जाता है, यह आपको मानना है। क्योंकि कुछ लोग सिखाते हैं कि आपको पवित्र आत्मा तब तक नहीं मिलता जब तक कि कोई प्रभु का बड़ा पास्टर, दास आपके सर पे हाथ रखकर प्रार्थना नहीं करता, तब आपको जो है पवित्र आत्मा मिलता है। और उसके कुछ चिन्ह भी हैं। आप नीचे गिरोगे, आप चीखोगे, चिल्लाओगे, बॉडी शेक करोगे, आप लोटपोट होगे, तो जाकर कंफर्म होता है कि ये पवित्र आत्मा से भर गया। क्या मूर्खता है और क्या बकवास है। टोटल गलत है ये। मैं आपको अभी प्रूफ करता हूं। प्रभु का दास जिसको कहते हैं पौलुस, उसने क्या कहा पता है? प्रेरित 19:2 में उसने ऐसा कहा 12 चेलों को जब वो मिला। कहता है कि उसने कहा, किससे? 12 चेलों से, यूहन्ना के। उसने क्या तुमने विश्वास करते समय, मतलब उद्धार पाते समय, याद रखो, उद्धार पाते समय, विश्वास करते समय, क्या पवित्र आत्मा पाया? तो क्वेश्चन है, पवित्र आत्मा कब मिलता है? जवाब है सीधा, विश्वास करते समय। ये देख लीजिए ना। तो ये लोग ऐसा क्यों सिखाते हैं कि आपका उद्धार तो हो जाता है, लेकिन आपको तब तक पवित्र आत्मा नहीं मिलता जब तक हम हाथ नहीं रखेंगे। अच्छा, इनको अगर पूछा जाए कि भाई साहब आप ये कहां से लेकर आए, ये टीचिंग कहां से लेकर, कहते हैं कि फिलिप ने, एक्ट चैप्टर 8 में, फिलिप ने समरिया के लोगों को जब वचन सुनाया तो उन्होंने विश्वास किया। पतरस को बुलाया, कहा कि इन पे हाथ रखो ताकि ये पवित्र आत्मा पाए। ये इनिशियल डेट्स था, दिनों का वक्त था, शुरुआत का दिनों में था ये बात। तो फिलिप को नहीं पता था कि पवित्र आत्मा ऐसे भी आ सकता है। अगर ऐसे ही होता तो क्वेश्चन उठता है, प्रेरितों के 10वें अध्याय में कॉर्नेलियुस को जब पतरस प्रचार कर रहा था तो पवित्र आत्मा पतरस के प्रचार के बीच में उसको रोक देता है, पतरस को, और वो खुद कॉर्नेलियुस के परिवार पर और जितने इकट्ठे थे उन सब पर आ जाता है। फिर ऐसा क्यों? वो छोड़िए। इसको देखिए, एक बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों में, और वो गलतफहमी क्या है कि बिना अन्य भाषा के पवित्र आत्मा नहीं मिलता। ये मुसीबत और है साहब। और आप लोग जितने लोग हैं ना, पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक वाले, या और भी कुछ लोग मानते होंगे, आप लोग आज इस बात को ध्यान से सुनो। लिखा है एक बहुत बड़ी गलतफहमी में लोग, और वो गलतफहमी क्या है? बिना अन्य भाषा के पवित्र आत्मा नहीं मिलता। तो मेरा क्वेश्चन है, फिर ये क्या है? प्रेरितों का 2:4 लिखा है कि और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। सब, पतरस 120, पुरुष स्त्री। तो फर्स्ट दे फिल्ड विथ होली स्पिरिट, वो भर गए। उसके बाद लिखा है जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ग्लोसा या ग्लोसोलालिया, अन्य भाषाओं में बोलना, पृथ्वी की भाषा जो समझ में आती है, जो कि पतरस ने बोला तो लोगों को आई भी। तो फिर ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, जो ये लोग सिखाते हैं कि जब तक अन्य भाषा नहीं बोलोगे तब तक पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। अब मेरा क्वेश्चन ये, इनको बिगाड़ कौन रहा है? उत्पत्ति 6 का एक शुरुआत कर लो फिर आप। उनको बिगाड़ रहा है भटका देने वाली आत्मा। याद आ गया आपको? भटका देने वाली आत्मा, तो इनको बिगाड़ा जा रहा है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि गलत शिक्षाओं के बाजार में मसीह मंथन एकमात्र अकेला ग्रुप या प्लेटफॉर्म ऐसा खड़ा है, मुझ जैसे मसीह मंथन के अंदर लोग जो आपको सही सिखा रहे हैं। अगर इसको अभी नहीं लिया ना, गई भैंस पानी में। तो मैं फिर से कहता हूं, जो लोग कहते हैं ना बिना हाथ रखे, अच्छा इनका और एक प्रॉब्लम है। अब मैंने तो खैर इसमें नहीं डाला, लेकिन लगे हाथ बोल देता हूं। इनका और एक प्रॉब्लम ऐसा है, कहते हैं कि प्रतिदिन आपको जो है ना भरना है, प्रतिदिन भरना है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि कहां लिखा है प्रतिदिन भरना है? जानते हो, पवित्र आत्मा के बारे में इफिसियों की किताब हो, कुलुसियों की किताब हो, या कहीं पर भी हो, दे फिल्ड विद द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा ने उनको भरपूर किया। तो एक होता है कि आप बिल्कुल खाली हैं, आपको भरा गया। दूसरा ये होता है कि आप भरे हैं, उसको लिखते हैं कि तुम ऐसे ही भरे रहो। तो बी फिल्ड, ये आपको समझना होगा, बी फिल्ड। ये ऐसा नहीं करते ना ये लोग क्या करते हैं? हाथ उठाओ आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। अच्छा, कुछ मूर्ख सेवक लोग
या कुछ मूर्ख प्रचारक ऐसे भी हैं जो कहते हैं, लोगों को पूछते हैं किस किस को पवित्र आत्मा नहीं मिला, हाथ उठाओ। अगर उसको रोक दिया जाए वहीं पे, जिसने ये पूछा कि किस किस को पवित्र आत्मा नहीं मिला उस मीटिंग में, उसको रोक दिया जाए और पिछली मीटिंग का वीडियो उठाकर उसी व्यक्ति ने जिसने हाथ उठाया इस प्रीचर के सामने कि सर ये आदमी वहां था पहले और उस प्रीचर ने भी यही पूछा था और ये वहां नीचे गिरा था, अब ये फिर से हाथ उठा रहा है कि मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिला, तो फिर इसको पूछेंगे और आपको भी पूछेंगे फिर पिछली मीटिंग में कौन सी आत्मा उतरी थी। हद है यार। सी, बाप रे। तो ऐसा बहुत कुछ है, वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा क्योंकि मुझे कुछ पॉइंट्स आप कवर करने, लेकिन ये पवित्र आत्मा का टॉपिक बहुत बड़ा है और बहुत गंद मचा के रखी है लोगों ने। आज 90% सेवकों ने पवित्र आत्मा के बारे में गंद मचा के रखी है, कुछ भी अनाप शनाप सिखा रहे। बाइबल का ABCD नहीं पता है लेकिन अनाप शनाप सिखा रहे। हाथ रखते नीचे गिरो, जब तक नहीं गिरते धक्का मार देते, फिर गिरा देते और कहते कि लोटपोट हो जाओ, आत्मा को पियो। बकवास, क्योंकि बाइबल के अंदर ऐसा कुछ नहीं है साहब। देखिए, पवित्र आत्मा आता है, उसका एक ही मकसद है, पापियों का उद्धार करवाना। यूहन्ना उसका 16 का 8 और 9 पढ़ लीजिए ना, टू कन्विक्ट द वर्ल्ड फ्रॉम देयर सिन। इसी वजह से पवित्र आत्मा भेजा गया, लेकिन कौन समझा इन लोगों को। और ऐसे लोगों को कब्जा करके रखा है उस आत्मा ने, जिसके चलते ये लोग बिगड़ गए। और जब जाकर परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्यों की उम्र कम कर रहा हूं, अब आपको समझ में भी आ रहा होगा धीरे धीरे। 5